चिली के साहिल से बहुत दूर पैसिफिक ओशियन से ठीक इस हिस्से में जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, समुद्र के इस वीरानियों में यहाँ एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इसकी मशहूरियत की असल वजह इसका नाम या फिर इसका पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल अकेला होना नहीं, बल्कि ये आइलैंड में पाए जाने वाले स्टैचू की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशियन में हजारों की तादाद में ये स्टैचू आखिर बनाए किसने थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए एलियंस थे या फिर हम जैसे इंसानों ने बनाया था? एनआर फैक्ट न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है 1722 की, यानी कि आज से करीब 300 साल पहले की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोगविन ने अपने नाव में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचे थे। उसने क्या देखा कि पत्थर से बने कुछ स्टैचू समुंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने में ये स्टैचू किसी देव की तरह लगते थे जिसे बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकब को ये मंजर काफी हैरान कुन लगा, तभी उन्होंने ये आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता ये चला कि पूरा आइलैंड चंद स्टैचू से नहीं बल्कि कई 100 स्टैचू से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ स्टैचू खड़े हैं तो कोई स्टैचू जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन ये एक्सप्लोरर ये आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया। उस दौरान इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इस स्टैचू को क्यों, कब और कैसे बनाया गया उन गिने चुने लोग को भी मालूम नहीं था। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने के लिए आते थे तो कई लोग इनके राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 साल की कोशिशों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से एक सबूत तलाश किए, जिसको देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री के सॉल्व करने की काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड इतना तन्हा है कि इसके नजदीक दूसरे आइलैंड के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। आज के दौर में इस आइलैंड पर पहुंचना सिर्फ प्लेन से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब हजारों स्टैचू मौजूद हैं और इन स्टैचू को मोई कहा जाता है। इन स्टैचू के कई के तो आँखें हैं तो कई के बगैर आँखों के बनाए गए थे और इसकी शक्ल इतना अजीब है कि एक अनोखी पहचान देती है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचू 13 सेंचुरी को बनाए गए थे, यानी कि आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचू अपने बॉडी समेत आइलैंड बॉर्डर पे शांत से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जा सकते हैं। लेकिन 2012 में एक्सकावेशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जिसे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट, यानी कि इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी है, जबकि इनका वजन 90,000 किलो बताया जाता है, जिसे उठाना तो दूर इसे हिलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरान करने वाली बात अब पता चली कि यहाँ एक रिसर्चर को ऐसा स्टैचू मिला जिसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। दोस्तों, एक्सपर्ट की कैलकुलेशन से पता चला कि इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचू बनाना और इसकी वजनी स्टैचू के आइलैंड के दूसरी स्पॉट पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा काम लगता है जो कि इंसान की बस की बात नहीं। इसीलिए कई हजारों साल तक माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने किया है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये पता चला कि ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे यह बात जाहिर होती है कि ये स्टैचू इसी आइलैंड पर मौजूद हैं। इस वोल्कानों से निकलने वाले वोल्केनिक एश स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टैचू के आंखों को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचू को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों पर वहीं बड़े बड़े काम करके उसके स्टैचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर दिया जाता था। दोस्तों, स्टैचू के बारे में कई रिसर्चर ने अलग अलग थ्योरी पेश किए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अजब गजब और रहस्यमय वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।
तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक रहस्यमयी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।